दिस इज़ डॉक्टर मिली। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाने के पीछे कुछ ख़ास कारण था। लगातार एक ख़ास तरह का केस मेरे पास आ रहा है, उसको लेकर के कुछ अपडेट्स हैं। अगर आप भी कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, लॉकडाउन में आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपकी पुरानी जॉब छूट गई है, तो आपके लिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। मेरे पास लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके नया काम शुरू किया, जिनका काम छूट गया था, जो घर पे आ चुके हैं। लेकिन अब जॉब करने के कुछ समय के बाद, ये नया काम शुरू करने के बाद उन्हें परेशानी आ रही है। कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट में हैं कि क्या करें, इसे कैसे कंटिन्यू करें, नहीं करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि स्पीकर्स को सुन करके जो मोटिवेट कर रहे हैं, वो एक जनरल माइंड को लेकर के सारी बातें बोल रहे होते हैं। बट जब आप कोई काम करते हैं तो वो जनरल माइंड से नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल ब्रेन होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उसे फेस करना होता है। आप अगर किसी जॉब प्रोफाइल में थे जहाँ आपकी रिस्पेक्ट थी, जहाँ आपको पैसा भी था, और आप एक ऐसा काम शुरू कर दें जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिले आपको सोसाइटी से, तो आप उस काम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं कर सकते, बट जो नहीं समझते, एक्चुअली जिन्होंने अपने माइंड को सेट नहीं किया है कि मैं जिस काम को शुरू करने जा रहा हूँ उससे मुझे रिटर्न में क्या क्या मिलेगा। तो जब आप कुछ भी शुरू करने जाएं तो एक बार सोचें कि मैं जो काम करूँगा उससे मुझे जो मिलने वाला है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मुझे ये काम तो करना है और मुझे जो चीज़ें मिलेंगी मैं उन्हें रिजेक्ट कर दूँगा। ये पॉसिबल नहीं है। हमारा ब्रेन हर चीज़ से इफेक्टेड होता है। हमारे आसपास के समाज में जो चीज़ें होती हैं, जिस नज़रिए से चीज़ों को देखा जाता है, जैसे रिएक्ट किया जाता है, तो आप फैक्ट को इवेल्युएट करें। ऐसे ही कुछ भी सुन करके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो करके कुछ भी शुरू करने से पहले 10 बार सोचें कि ये काम आपको किस रूप में, किस हद तक सूट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं एक केस का लूँगी यहाँ पे, जो आपको क्लियर करेगी चीज़ें। एक टीचर हैं जिन्होंने अभी जॉब छूटने के बाद से, चूँकि लॉकडाउन था, स्कूलों ने भी काफ़ी लोगों को बाहर निकाला, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बट स्पीकर्स को सुना उन्होंने और मोटिवेटेड हुआ। उन्होंने कहा कि सही बात है, कोई भी काम छोटी नहीं होती, सब कुछ करने के ऊपर होता है, अपना मन ठीक रखो वगैरह वगैरह। और उन्होंने एक फास्ट फूड का चेन स्टार्ट किया, उन्होंने ठेला लगाया और शुरू में उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, उत्साह रहा, उन्होंने काम किया। लेकिन जैसे जैसे काम करते चले गए और लोगों को फेस करने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि जो इज़्ज़त उन्हें टीचिंग जॉब में मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा। इवन जब स्टूडेंट्स आते हैं उनके ठेले पे तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। और आज स्थिति ऐसी है कि वो डिप्रेशन में हैं। उन्होंने उसमें कुछ पूंजी भी लगाई है और काफ़ी तंगहाली की स्थिति है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि काम को छोड़ूं तो क्या करूंगा, और अगर करूं तो कैसे करूं, क्योंकि जो माहौल वहाँ पर है वो चीज़ें उन्हें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं। और समझने वाली बात होती है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो रिटर्न आ रहा है उसमें से कोई भी रिटर्न आपकी मानसिक शांति को भंग करे, जो आपके रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाए। आप पैसे से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, रिस्पेक्ट से नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक। कोई कितना भी बोले कि नहीं नहीं पैसा आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में किसी भी बिज़नेस में पैसे नहीं आ जाते। पहले आपको काम करना होता है, समय लगता है, तब जाकर धीरे धीरे उसमें आपको कुछ इनकम होने लगता है। तो मेरा एक मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन के कारण बेरोज़गार हुए हैं या कोई नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कि सिर्फ यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके कोई भी काम शुरू ना करें। अच्छे से बैठकर सोचें, अपने नेचर के बारे में समझें कि आप कैसे किसी भी रिएक्शन को कैसे अडॉप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, सोसाइटी की बातें, उनका नज़रिया आपको कितना इफ़ेक्ट करता है। इन चीज़ों को समझने के बाद ही किसी काम को शुरू करें, ताकि आप उसमें लॉन्ग टर्म तक काम कर सकें। क्योंकि आज के समय में कुछ भी शुरू करना, बंद करना अब इतना आसान नहीं है। लॉकडाउन ने कई लोगों को बेरोज़गार किया है। बहुत सारी चीज़ों को लॉकडाउन के कारण अलग रूप में देखने की ज़रूरत है। समाज का ढंग बदला है, बिज़नेस का ढंग बदला है। सारी चीज़ों को समझ करके शुरू करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आई होप कि मैं कुछ ऐसे अपडेट फिर लेकर के आऊँ। तब तक के लिए